रात के करीब 1 बज रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं जिसकी सपने देखता था वह मेरे बगल में सो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आंटी एकदम से हिलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगी। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं डरने लगा कि कहीं आंटी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। आंटी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, नहीं आंटी, मुझे नींद नहीं आ रही है। आंटी बोली, अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। इतना बोलकर आंटी फिर सो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि आंटी अब गहरी नींद में सो गई है, तो मैंने अपना दोनों हाथ से उसके दोनों नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौतम है और मेरी उम्र 21 साल है। यह कहानी 3 महीने पहले की है, जब मैं दिल्ली में किराए पर रूम लेकर रह रहा था और उसी बिल्डिंग के सामने वाले बिल्डिंग में एक आंटी रहने के लिए आई हुई थी, जिसका नाम शबीना था। उसके साथ उसकी एक छोटी बेटी भी थी। आंटी को जब मैं पहली बार मैंने देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि उसकी शादी हो गई होगी। जब मैंने पहली बार आंटी को देखा, तभी से मेरा दिल उस पर आ गया था। आंटी अपनी छोटी बेटी के साथ अकेली ही रहती थी और उसका पति महीने में 1-2 बार आ जाता था। तो मैं समझ गया था कि आंटी को भी वो सब करने का मन करता होगा। आंटी किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। वो हर सुबह हॉस्पिटल के लिए जब निकलती थी, मैं भी उसी समय अपने ऑफिस के लिए निकलता था। जब आंटी घर आती, उसी समय पर मैं भी घर आता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अब आंटी को भी समझ आ गया था कि मैं उन्हें घूर घूर कर देखा करता हूँ। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अब गर्मियों के दिन आ गए थे। आंटी ने अपनी छोटी बेटी को उसके नाना नानी के यहाँ भेज दिया था। अब आंटी घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तब आंटी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे आवाज लगाई और कही कि सुनो, वो क्या है कि मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप इसे एक बार देख लोगे? मैं तो आंटी से मिलने का कब से एक मौका ढूंढ रहा था। मेरी पहले भी आंटी से कई बार बात हुई है, लेकिन हर बार उनके साथ कोई ना कोई होता है।